पहला सवाल आपसे ये होगा कि एपिलेप्सी ये क्या होती है? एपिलेप्सी एक दिमाग की समस्या है जिसमें मरीज को बार बार एक ही तरह की कोई एक्टिविटी होती है जिसको हम दौरा कहते हैं, जिसको सीजर कहते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है कि मरीज बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, उसके दांत बंद हो सकते हैं, या फिर उसका एक हाथ या एक पैर जो है सुन्न हो सकता है थोड़ी देर के लिए, या उसको थोड़ी देर के लिए नजर आना बंद हो सकता है। ऐसे एपिसोड उसको बार बार होते हैं। ऐसा एपिसोड उसको एक बार हो तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं कहते, लेकिन जो अगर ऐसा एपिसोड दो से ज्यादा बार होता है तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ओके। एंड सर, इसके कॉजेस पे अगर मैं आऊं तो क्या वजह होती है? एपिलेप्सी जो है ज्यादा 50% केसेस में ये जो एपिलेप्सी है ये जेनेटिक होती है, ये हमारे जीन्स में होती है, हमारे मदर फादर के जो हमें जीन्स मिलते हैं उनमें ही होती है। लेकिन बाकी 50% केसेस में इसके कारण हो सकते हैं। इसके जो प्रमुख कारण हैं उनमें सिर पे चोट लगना, सिर में कोई इन्फेक्शन होना, जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसको हम सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, जो दिमाग में एक कीड़े की इन्फेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, उससे हो जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रग यूज है, जैसे अल्कोहल है या कोई ड्रग्स वगैरह कोई लेते हैं, उनसे भी उनको इस तरह के दौरे जो हैं वो पड़ सकते हैं। इसके अलावा दिमाग में कोई जैसे ट्यूमर वगैरह होना, उससे भी इस तरह के दौरे जो है वो पड़ सकते और ऐसे टाइम में क्या चीज नहीं करनी चाहिए? क्या मरीज को बिठाना गलत है? या कई बार लोग ऐसा करते हैं कि मुंह में सपोज तकिया या कुछ रख दिया सो दैट टंग ना कट कर ले मरीज ड्यूरिंग एपिलेप्सी। हैं। तो जी। क्या ये सब सही है या नहीं? जी, अगर आपने कभी एपिलेप्सी का पेशेंट देखा हो या कभी आपको ऐसा पेशेंट हैंडल करने का मौका मिले, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उसको हार्म से दूर लेके जाना है। जैसे सड़क के बीच में है तो सबसे पहले उसको साइड पे करना है, क्योंकि मरीज बेहोश है, उसको चोट ना लगे। दूसरा, उसको उसका जो पोस्चर है उसको हम उल्टा कर देते हैं आमतौर पे। उसको सीधा नहीं लेटाना, बिल्कुल पीठ पे नहीं लेटाना, या तो साइड पे कर देना या उल्टा कर देना है। उसका ये कारण है कि उसके जो सिक्रीशन है, जो उसके मुंह में थूक बन रहा है, सलाइवा है, वो उसकी सांस की नली में जाके उसको ब्लॉक ना कर दे। तो उसको या तो उल्टा कर देना है या साइड पे कर देना है। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमने करनी है, उसके कपड़े जो है उनको लूज कर देना है ताकि वो टाइट ना हो जाए, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। उसके मुंह में बिल्कुल भी दांत अगर बंद हो चुके हैं तो खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और खास करके उंगली तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उंगली डालोगे तो आपकी उंगली कट भी सकती है। और दूसरा, अगर जैसे कपड़ा है, अगर तो दांत बंद नहीं हुए तो हम कोई सॉफ्ट चीज उसके दांतों के बीच में डाल सकते हैं, पर हार्ड चीज बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। हार्ड चीज डालने से पेशेंट के दांत टूट जाएंगे, क्योंकि जो दांतों बंद होते हैं वो बहुत ज्यादा जोर से होते हैं, तो उनको खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बंद हो चुके हैं तो आपको खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब दौरा खत्म होएगा तो वो दांत अपने आप ही खुल जाते हैं। इसके अलावा कई जो बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा एक मिथ है कि पेशेंट को जूता सूंघा दो या चमड़ा सूंघा दो, प्याज सूंघा दो। ये सब जो मिथ हैं ये बिल्कुल झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इस दौरा पड़ा है तो वो आमतौर पे छोटा होता है, 5 मिनट में अपने आप ही ठीक हो जाता है। 5 मिनट तक वेट करनी चाहिए। अगर दौरा ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो पेशेंट को फिर हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके। पेशेंट के मुंह में कोई दवाई या पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए। ओके। एंड कितने टाइम के बाद मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है? क्या ऐसा है कि एपिलेप्सी अटैक के बाद वो सो जाता है या वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहता है? नॉर्मल आने में टाइम लगता है? जी, अगर पेशेंट को एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है तो आमतौर पे पेशेंट को ठीक होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। होश आने पर हो सकता है उसको ये याद ना हो उसको क्या हुआ था, या वो कहाँ था, या वो पहचाने ना थोड़ी देर के लिए लोगों को। आमतौर पे 15 से 20 मिनट में ही जाके पेशेंट जो है नॉर्मल होता है, एकदम से नॉर्मल नहीं होता। एंड डॉक्टर, इसका अगर मैं कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो किस तरह से ये ठीक होता है और क्या ये ठीक हो पाता है लाइफ टाइम के लिए या फिर नहीं? इसके जो जवाब है वो बड़ा एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एपिलेप्सी जो है बहुत तरह की होती है, ये 100 से ज्यादा टाइप की होती है। इसमें 70% जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी दवाई भी बंद हो जाती है। पर 20% जो पेशेंट रह जाते हैं उनको दवाई काफी लंबे समय तक, कई बार सारी जिंदगी भी खानी पड़ सकती है। पर 100 में से 70 पेशेंट जो है उनकी दवाई जो है लंबा चलती है, 3 से लेके 4 साल तक चलती है, लेकिन वो बंद हो जाती है। एंड डॉक्टर, बस मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं उनके लिए अगर आप कोई टिप देना चाहें, सो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी?
अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है, तो जैसे मैंने बताया दौरे के ड्यूरिंग क्या करना है, तो वो सब करना चाहिए जब भी आपके कोई दौरे वाला पेशेंट देख लेते हैं। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर घर में कोई पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, तो ये ट्रीटेबल है, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो पेशेंट को बार बार दौरे नहीं पड़ते। दौरे के ड्यूरिंग हमें चोट लग सकती है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और दवाई रेगुलर खानी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस पेशेंट को ऐसे दौरे हैं, अगर उसके दौरे कंट्रोल्ड नहीं है, तो उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि व्हीकल चलाते समय अगर दौरा पड़ जाए तो पेशेंट को खुद को भी चोट लग सकती है और दूसरे लोगों को भी उससे चोट लग सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। मेरी तरफ से भी जी मनी को और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि एपिलेप्सी क्या होती है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं। वेल, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।